हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा वेबसाइट जहां पे आप फ्री में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। जी हाँ, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एसएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उनमें कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है इम्पॉर्टेंट जीके फ्रॉम प्रधानमंत्री योजना। हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत में बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नाम पे, और उन प्रधानमंत्री योजना से हमेशा सवाल आते ही रहते हैं। तो आपको ये सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छा अंक ला सको। तो हमने वो यहाँ पे वो सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रधानमंत्री योजना से इकट्ठी कर रखी हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। अगर आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लो, कंठस्थ कर लो, दिमाग में बिठा लो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो अपने एग्ज़ाम में और सेलेक्ट हो सकते हो। जो भी आपका ड्रीम जॉब है, सरकारी जॉब है जिसमें आप जाना चाहते हो, वो आप बिल्कुल पा सकते हो। तो चलो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत कब हुआ था? When was प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च्ड? और इसका सही आंसर है 28 अगस्त 2014। जी हाँ दोस्तों, 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुभारंभ लॉन्च हुआ था। इसे शॉर्टकट में PMJDY भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा संचालित है। ये जो हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा चलाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया का शुभारंभ लॉन्च कौन से डेट को हुआ था? और आंसर है 1 जुलाई 2015। बिल्कुल याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। और मैं इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। डिजिटल इंडिया, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज़ के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के 3 कोर घटक हैं: डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य यही है कि बिना कागज़ के इस्तेमाल के सारे सरकारी सेवाएं, जैसे कोई भी सूचना आता है तो कागज़ के माध्यम, जैसे आप न्यूज़पेपर या नोटिस पेपर के माध्यम से आप कोई जानकारी प्राप्त करते हो, तो ये ना हो कि इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सको। और इसके 3 कोर घटक हैं: डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, जैसे कोई भी सेवा हो, कोई भी चीज़ हो, डिजिटल रूप से पहुंचाना। जैसे पेंशन आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आ जाए, कोई भी सूचना आता है तो वो इंटरनेट के माध्यम से या डिजिटल फॉर्म से आ जाए। और डिजिटल साक्षरता, हमारे देश में हर जनता को, हर व्यक्ति को डिजिटल साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी देश तरक्की करेगा। तो इसका एक उद्देश्य डिजिटल साक्षरता भी है। दिस इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया includes plan to connect rural areas with high speed internet network. Digital India consists of 3 core components. They are the creation of digital infrastructure, delivery of services digitally, digital literacy. Yes, my friends, we need a digital literacy in India. Each and every people must be aware, each and every person must be aware how to operate the thing digitally. So this is one of the major ambition goal of Digital India. So remember, Digital India was launched at 1st July 2015. Okay,
नेक्स्ट योजना इज मेक इन इंडिया। यस, मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? व्हेन वाज मेक इन इंडिया लॉन्च्ड? एंड द आंसर इज 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 लॉन्च डेट बिल्कुल याद रखिएगा। Make in India is an initiative launched by Government of India to encourage multinational as well as national companies to manufacture their product in India। मतलब ये है कि मेक इन इंडिया एक शुरुआत है, पहले इनिशिएटिव का मतलब शुरुआत, पहल। लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। टू इनकरेज मल्टीनेशनल, मैंने इनकरेज करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी और नेशनल कंपनी टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट इन इंडिया। ये इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है मल्टीनेशनल और राष्ट्रीय कंपनियों को कि वो अपने उत्पाद को इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, बनाएं, जिससे हमारे भारत की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सुदृढ़ होगी। ओके, सो याद रखिएगा मेक इन इंडिया 25 सितंबर 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत अभियान कुछ भी कह सकते हैं। इसका शुभारंभ कब हुआ था? व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? 2 अक्टूबर 2014। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम ही होगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत, अभियान के तहत हमें अपने भारत को, अपने देश को साफ स्वच्छ बनाना है। तो आप भी ध्यान रखिए कहीं पे भी कूड़ा कचरा ना फैलाए और जहाँ भी गंदगी देखे तो साफ़ करे। भारत साफ़ होगा तो तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत अभियान शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1914, 2 अक्टूबर 2014। वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर इट। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? व्हेन वाज सांसद आदर्श ग्राम योजना वाज लॉन्च्ड? 11th October 2014। It is also known as SAGY, सांसद आदर्श ग्राम योजना। आपको मालूम होगा दोस्तों, इस योजना के तहत जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं, देश के जितने भी माननीय सांसद हैं, वो भारत के किसी गांव को, किसी ग्राम को गोद लिया है। उन्हें गोद लेने का मतलब उन्होंने अपने अधिग्रहण नहीं बोल सकते हैं, अपने जिम्मेदारी ली है कि उसकी तरक्की करेंगी, उसका विकास करेंगे, जिससे हमारा भारत देश तरक्की करे। तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट, जीवन प्रमाण, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण योजना। ओके, सो व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? इसका शुभारंभ कब हुआ था? और आंसर है 10 नवंबर 2014। जी हाँ, जीवन प्रमाण योजना, जीवन प्रमाण वाज लॉन्च्ड एट 10 नवंबर 2014। जीवन प्रमाण इज़ आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग पेंशन प्राप्त करते हैं, वैसे भी सेवानिवृत्त लोग हैं जो पेंशन प्राप्त करते हैं, तो जीवन प्रमाण इज़ आधार बेस्ड मीन्स आधार संख्या पे आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, जो ये सुनिश्चित करता है यह व्यक्ति जीवित है और पेंशन का अधिकारी है और उन्हें ये पेंशन मिलता है। याद रखिएगा जीवन प्रमाण योजना 10 नवंबर 2014, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, योजना है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है और इसका स्थापना दिवस है 25 दिसंबर 2014। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को हुआ था और इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ये एक हेल्थ मिशन है, स्वास्थ्य मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ये लॉन्च किया गया था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसमें बच्चों का जो टीकाकरण होता है, टीकाकरण मीन्स वैक्सीनेशन ऑफ चाइल्ड टू इम्यूलेट अ डिजीज़ लाइक पोलियो एंड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज। तो इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
नीति आयोग, व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म, NITI, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, शुभारंभ कब हुआ था। और डेट है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और आपको उसका फुल फॉर्म मालूम ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 22 जनवरी 2015। यस फ्रेंड, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ हुआ था। इसके तहत भारत सरकार जो है लड़कियों को शिक्षित करने का और उनको बचाने का प्रचार करती है और ये संदेश फैलाती हैं कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं, उन्हें हीन दृष्टि से ना देखें, उसे इग्नोर ना करें और उन्हें पढ़ाएं लिखाएं ताकि हमारा देश समाज तरक्की कर सके। आशा करता हूं आप लोग भी इस योजना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे और लोगों को जागरूक करोगे। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? एंड द डेट इज़ 22 जनवरी 2015। याद रखिएगा। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी को शुभारंभ हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना भी 22 जनवरी को ही लॉन्च हुआ था, इसका शुभारंभ हुआ था और दोनों का उद्देश्य एक ही है। इसमें क्या है कि बेटी को बचाने के लिए, पढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और सुकन्या समृद्धि योजना में बैंक में या पोस्ट ऑफिस में लड़कियों के नाम से एक खाता खोला जाता है जिसके तहत उन्हें अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे लड़कियों को आर्थिक मदद मिल सके। अंडर दिस सुकन्या समृद्धि अकाउंट you can open an account in bank or maybe in any post office which can provide a financial help to females, to the girls of India। ओके, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी आजकल ध्यान दिया जा रहा है, तो ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 22 जनवरी 2015 सुकन्या समृद्धि योजना एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इन दो योजनाओं का शुभारंभ हुआ था, भूलिएगा मत प्लीज़। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का शुभारंभ कब हुआ था? और जवाब है 9 मई 2015। यस फ्रेंड, ऑन 9 मई 2015 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वाज लॉन्च्ड। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज़ अ गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया। यस फ्रेंड्स, ये जो योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये भारत सरकार का जीवन बीमा योजना है, भारत सरकार द्वारा संचालित है। आपने बहुत सारे जीवन बीमा योजनाएं देखे होंगे इंडिया में, कुछ प्राइवेट है कुछ अर्ध सरकारी है, बट ये भारत सरकार द्वारा संचालित जीवन योजना है जिसे हर कोई को लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? व्हेन इट वाज लॉन्च्ड एंड द आंसर इज़ 9 मई 2015। फिर डेट याद रखिए, देखिए 9 मई 2015 एंड 9 मई 2015, ये दोनों डेट जो है बिल्कुल ही इक्वल है, देख लीजिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों एक ही दिन चालू हुए थे और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज़ अ गवर्नमेंट बैक्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस का ये जीवन इंश्योरेंस है कि किसी के जीवन के साथ अगर भगवान न करे कुछ हो जाए, वो ना रहे, तब उसे इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। और ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, वो मरता नहीं है, फिर भी उसे एक आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है और ये गवर्नमेंट का, जैसा मैंने बताया था, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सरकार का योजना है। ये भी भारत सरकार का ही योजना है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या अर्ध सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का ये योजना नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अटल पेंशन योजना।
When was Atal Pension Yojana launched in India? And the answer is 9th May 2015. दोस्तों फिर देखो ये वही डेट है 9 मई 2015 जब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च किया गया था। तीनों एक ही दिन है। अटल पेंशन योजना इज ए गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम फॉर इंडियन टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कहने का मतलब ये है कि अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए एक स्कीम है, इंडियन गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब हो गया कि कोई बंदा जैसे प्राइवेट छोटी कंपनी में काम कर रहा है या छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है रोड पे या कहीं पे, तो उनको भी तो पेंशन मिलना चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में या बड़े बड़े कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में होते हैं, उनको पेंशन की सुविधा होती है। बट भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना के तहत उन लोगों को टारगेट किया है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उन्हें भी पेंशन आर्थिक सुविधा प्रदान करने का ये योजना है। और याद रखिएगा 9 मई को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये तीनों योजनाएं 9 मई 2015 को ही लॉन्च हुआ है। कन्फ्यूज़न किया जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 9 मई 2015 को कौन कौन से योजनाओं का शुभारंभ हुआ था। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इनमें से कोई नहीं, या इन तीनों का। तो आंसर क्या होगा? इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ 9 मई को हुआ था। बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन सेटर हो सकता है घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करे, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? और जवाब है 14 मई 2015। आपको मालूम ही होगा दोस्तों, उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर योजना उन बुनकरों के लिए या उन कारीगरों के लिए है जो हमारे लिए कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं। तो ये पेंशन उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए है। याद रखिएगा, इसका शुभारंभ लॉन्च डेट इज़ 14 मई 2015। 14 मई 2015 उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर योजना। नेक्स्ट, डीडी किसान चैनल। डीडी किसान चैनल की शुरुआत, शुभारंभ, लॉन्च कब हुआ था? आंसर इज 26 May 2015. Yes friend, 26 May 2015, DD Kisan is an Indian agriculture 24-hour television channel which is owned by दूरदर्शन। DD किसान जो है ये भारतीय कृषि का 24 घंटा प्रसारित होने वाला एक टीवी चैनल है जो दूरदर्शन द्वारा संचालित है। ठीक है, दूरदर्शन द्वारा है, किसी प्राइवेट चैनल द्वारा नहीं है। और आपको मालूम होगा डीडी किसान जो है, इसमें किसानों के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी आती है, काफ़ी अच्छे लोग यहाँ वैज्ञानिक लोग आते हैं और जानकार लोग आते हैं जो खेती के तरीके बताते हैं। याद रखिएगा 26 मई 2015 डीडी किसान चैनल। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके लिए ये रिवाइज कर देता हूँ शुरू से, बिल्कुल शुरू से। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। जीवन प्रमाण योजना 10 नवंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2015 एंड इट इज़ रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। यह टीकाकरण से संबंधित है बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग वाज फॉर्म्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
योजना 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। दोनों डेट इक्वल हैं, याद रखना बिल्कुल। देखो दोनों डेट बिल्कुल ही इक्वल है, एक ही है, 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें लोगों को एजुकेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि वो लड़कियों को पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं। और इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में लड़कियों के लिए एक अकाउंट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं और उसमें उन्हें अच्छी आर्थिक सुविधा प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। तीनों एक याद रखिएगा। उस्ताद अल्पसंख्यक कार्यकर योजना 14 मई 2015 एंड डीडी किसान चैनल वाज लॉन्च्ड एट 26 मई 2015। तो ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, योजनाएं हैं, इंडिया के स्कीम्स हैं जो कि भारत के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये। और आप चूँकि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत ज़रूरी है, ये सवाल कहीं भी कैसे भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा और कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा। आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत ही सक्सेसफुल हो, अच्छा हो और आप तरक्की करें। थैंक यू।